हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम मुझे थोड़ा ज़ुकाम है एंड रियांश को थोड़ा फीवर है। तो हम तो ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है हमारी। तो अभी हमने लंच किया है। ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला था। तो ठंड भी हो रही है, तो इस वजह से भी मैं काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि रियांश को आज नहीं लाना था। 3 दिन में उसको आज नहीं लाया है। उसको फीवर है, तो डॉक्टर ने मना किया है जल्दी जल्दी उसको नहीं लाना। तो मैं उसको जल्दी जल्दी नहीं ला रही हूँ। 2 दिन में 3 दिन में उसको नहीं ला रही हूँ मैं। और फिर बहुत काम भी हो गया था आज। थोड़े कपड़े वगैरह भी निकाले थे मैंने, घर से जो लाए थे वो सारे भी लगाए, धुले थे, लगाए थे। तो आज काम बहुत ज़्यादा था, लेट हो गया मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने में। एंड लंच भी हो गया है हमारा। तो बने रहिएगा आज की ब्लॉग में गाइस, दिखाते हैं आपको कितनी बड़ी होगी। तो मैंने पहले भी दिखाई है, मैं पहले भी ब्लॉग में दिखाई है मैंने। ये बहुत छोटी छोटी तुलसी थी। एंड अभी निकल चुकी हूँ मैं बाहर। रियांश को मैंने छोड़ा है मयंक अभी के पास। वो दोनों रोक लेते हैं और वो फेवरेट भी हैं, तो वो रुक भी जाता है उनके पास में। तो मुझे जब से मयंक अभी के पास में आई हूँ, तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों देख लेते हैं। खास करके मयंक अभी उसको चिढ़ाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन कुछ सामान लेने के लिए। एक ही सामान है, टूट गया है, ख़राब हो गया है। तो मैं देख के आती हूँ, अगर कैंटीन में मिल जाएगा तो मैं वहीं से लूँगी। तो चलते हैं अभी। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अभी कैंटीन के सामने। ये रही कैंटीन। तो मैं पहुंच चुकी। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। जो हम देख कर आए थे घर से वो नहीं है। वो लोहे वाला था ऐसे ही बिल्कुल, पर वो लोहे का था जो हमने घर पे देखा था। भाभी ले गई थी हमारी, तो वो तो ठीक था। पर ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ये प्लास्टिक है, वो सेम था पर लोहे का था। तो अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन सा ले जाना चाहिए, ये वाला या ये वाला। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ मुझे कौन सा ले जाना चाहिए। 188 ये का। लोहे वाला नहीं लाते अंकल जी? मुझे लोहे वाला चाहिए था वैसे। नहीं, प्लास्टिक है ये लोहा है। ये लोहा है। ये तो सारा प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक लग रहा है। ये सब प्लास्टिक है। ये लोहा है, बोलते रहे कि लोहा है। क्या करें, यही ले लें? ले लो, जब कह रहे हैं कि लोहा है तो। वैसे मुझे लोहा तो नहीं लग रहा है। हल्का है, पर मुझे लेना थोड़ा डर। तो गाइज मेरे को कुछ और सा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने यही डिसाइड किया है, यही वाला लेते हैं हम सोच कर आए थे कि हम लोहे का लेंगे, बट हमें यही मिला है। दो हैं, दोनों प्लास्टिक के हैं, लोहे का नहीं है। तो ये है 188 का, और मैंने यही वाला ले लिया है। तो क्योंकि मुझे ज़रूरत है घर में, तो मैं यही वाला ले लेती हूँ अभी देखती हूँ कुछ और रियांश के लिए ले जाती हूँ। घर पे है वो, तो कुछ इसके लिए देख लेती हूँ। बिस्किट में ही देख लेती हूँ, और सारा कुछ तो है। तो क्या ले जाऊँ उसके लिए? ये सब वो खाएगा नहीं। कितने का ली थी तुम? क्या ये मखाना? 300 का। 300 425। भैया, वो ही उसने बढ़िया दिया था। तो गाइज मैं कल मखाने का पैकेट लाई थी 300 कुछ का, और यहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको मखाने का रेट दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे वहीं सही मिल गया था। ये देखिए यहाँ पे मखाने का रेट। तो मैं तो कल ले आई थी, तो मेरे को वहीं सही मिल गया था। 2-3 आइटम लिए थे मैंने ड्राई फ्रूट के। अभी रियांश के लिए क्या लूँ? ओरियो नहीं है ना? ओरियो दिख नहीं रहे। ओरियो नहीं है यहाँ पे यार। तो गाइस उसे ओरियो पसंद है, तो मैं ओरियो देख लेती हूँ उसके लिए। नहीं है यार यहाँ पे। तो मिलती हूँ मैं आपको ओरियो देखने के बाद। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी चीज़ मिली है। ये जो स्पून वगैरह रखने के लिए, या ब्रश ये क्या है? ब्रश रखने के लिए, स्पून वगैरह के लिए ये है शायद। इस है ना, ब्रश होल्डर है। जो हमारा टूथ ब्रश वगैरह होता है, वो होल्डर है उसका रखने के लिए। ये चिमटी वगैरह। नीचे काफ़ी आइटम है। एंड पर मुझे ओरियो नहीं मिल रहा है गाइस, जो मैं देख रही हूँ वो नहीं है। है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चॉकलेट वाला है ये भी। हाँ, तो ये वाला हम ले लेते हैं गाइस, क्योंकि ओरियो नहीं है। ओरियो नहीं है अंकल जी, नहीं है ओरियो, नहीं है ओरियो, ख़त्म है शायद। ये दूसरा ब्रांड है, ये ओरियो नहीं है। ये ओरियो नहीं है। अंकल जी आए हमें दिखाने के लिए। हमने तो ढूंढ लिया ओरियो, हमें तो मिला नहीं है कहीं भी। तो अब अंकल जी दिखाएंगे हमें ओरियो।
या तो लगता है मैं ही अंधी हो गई, मुझे ही ओरियो नहीं दिख रहा है। नहीं अंकल जी, नहीं है ना अंकल? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कर लो आप, स्टॉक में कर लो अगर है तो आपके पास। तो नहीं मिलेगा तो फिर यही ले जाएंगे, क्या करें अभी, है तो नहीं। खाली हाथ में जा नहीं सकती हूँ, नहीं तो रोएगा क्यों नहीं लाया मेरे लिए, बाहर निकल गए तो आप। एक तो जल्दी बाहर आते नहीं हैं, उसके लिए कुछ नहीं ले जाओ तो बोलेगा कि मेरे लिए कुछ लाया नहीं, इसलिए हम यही लेके जाते हैं। एंड गाइस, आपको याद होगा पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने अंकल की कैंटीन का ब्लॉग किया था, जिसमें मैंने राशन वगैरह का दिखाया था आपको। तो मैं इंदोलेखा का ऑयल ले गई थी, है ना, इंदोलेखा का ऑयल ले गई थी। बहुत ही अच्छा रिव्यू है इसका, बहुत ही अच्छा रिव्यू है, इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बालों पे इसने इतना असर किया है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हेयर फॉल रोक दिया। एंड डैंड्रफ मेरे को होता नहीं है शुरू से ही, डैंड्रफ मेरे को नहीं होता है, ना सर्दी ना गर्मी, कभी नहीं होता है, पर हेयर फॉल बहुत रोका है इसने, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है। एंड बहुत ही अच्छा ऑयल है। छोटे छोटे बाल भी आने लगे, छोटे छोटे मिनी हेयर आने लगे, बेबी हेयर, और बहुत ही अच्छा ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और एक शैम्पू और ले गई थी मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ गया वो शैम्पू। मैं अंकल से पूछ के ले गई थी, अंकल ये वाला शैम्पू काम करेगा कि नहीं करेगा। ये है इंदुलेखा। तो गाइस, जिसके बाल गिर रहे हैं वो इंदुलेखा ज़रूर यूज़ करे, ज़रूर यूज़ करे, बहुत अच्छा ऑयल है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वो वाला शैम्पू ख़त्म हो गया है शायद, बहुत ही अच्छा शैम्पू था इसलिए शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं लेकर गई थी तो 3-4 डब्बे थे, काफ़ी डब्बे थे उसके, और वो इतना बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा डब्बा है वो, और बहुत ही अच्छा शैम्पू। उसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा शैम्पू है, और यहाँ दिख भी नहीं रहा है कहीं पे, शायद ख़त्म हो गया होगा इसीलिए। नहीं है ना अंकल? ओरियो नहीं है ना? ओरियो नहीं है गाइस, तो हम यही वाला डिसाइड करते हैं, यही ले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा उसके लिए। बाकी मैं कुछ लेने नहीं आई थी, मेरे को वाइपर की नीड थी, वाइपर मैंने ले लिया है, ये तो मैं ऐसे ले जा रही हूँ उसके लिए। तो मिलते हैं गाइस बाहर जाने के बाद आपको। तो गाइस, अभी ले लिया हमने वाइपर, मैंने लिया एक बिस्किट रियांस के लिए, अभी जा रहे हैं हम घर पे। तो मेरे को थोड़ी सर्दी हुई है, थोड़ी बहुत खांसी है, बाकी सब ठीक है। तो मैंने जो बोला था अभी रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, तो मैंने बहुत सोच समझ के सीरियस होके बोला है गाइस। सच में मत आना मेरी आईडी पे, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी आईडी का अस्तित्व मिट जाए, तो मेरी आईडी ऐसी रहे। मैं चाहती हूँ आगे बढ़े, ग्रो करे, और अगर आप लोग आ गए तो मेरी आईडी ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती आप लोग आओ मेरी आईडी पे, तो प्लीज़ आप जहाँ पर हो वहीं रहो, मेरी आईडी पे तो बिल्कुल मत आना। तो अभी तो गाइस, मेरे फेस पे आजकल बहुत ज़्यादा तिल आ रहे हैं, तो मैं मेडिकल पे पूछने आई थी कोई इलाज है इसका जो मेरे ये तिल हट जाए। तो ये कह रहे नहीं मैडम जी, ये नेचुरल है। तो ये नेचुरल बहुत भारी पड़ रहा है मुझे, मतलब अच्छा तो लग रहा है पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक होता है ना थोड़े बहुत होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे इनकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा तिल है। तो अभी जा रहे हैं हम घर पे, मेडिकल पे मैं पूछने आई थी बच्चों वाला दूध, जो बेबी वाला दूध होता है ना, पाउडर वाला, डब्बे वाला, वो पूछने आई थी मैं, क्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ हमने बहुत जगह पता किया था, यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैं मेडिकल पे एक बार पता करने आई थी। वैसे हमने बहुत सारे मेडिकलों पे पता किया है, कहीं नहीं है, तो एक बार हम सोच रहे थे यहाँ पूछ लेते हैं, शायद मिल जाए, इसलिए मतलब जहाँ से मैं वाइपर ले रही थी, जिस शॉप से मैं वाइपर ले रही थी, वहाँ पे एक लड़की थी, 2 क्रीम के डब्बे उठा के लाई। तो अंकल को बोल रही है इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो अंकल ने बोला 250-250 के दोनों डब्बे। तो ठीक है कि मतलब महंगा है, ठीक है, आप महंगा अप्लाई कर लो अपनी फेस पे, अच्छी बात है, और आप कुछ भी अप्लाई कर लोगे, थोड़ा देख के अप्लाई करना चाहिए कि हम अपनी फेस पे क्या लगा रहे हैं। पहले हमको पढ़ना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है, ड्राई स्किन के लिए है, नहीं है, ऑयली स्किन के लिए है या नहीं है, हमारे फेस पे कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो हमें से पढ़ लेना चाहिए कि वो कौन सी स्किन के लिए है, हमारे स्किन टोन पे मैच करेगा नहीं करेगा। तो लोग कुछ भी लगा लेते हैं, मतलब किसी ने रिकमेंड किया भाई ये लगा ले, बढ़िया, ये अच्छा है, ये तेरे को गोरा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले पढ़ो, अब देखो उस पर क्या है, कैसा है, हमारे फेस पे मैच करेगा नहीं करेगा, तो तभी लगाओ, तभी उसको अप्लाई करो।
एंड फेस पे आगे जाके मतलब हम पहले तो यूज़ करते रहेंगे, थोड़े बहुत दिनों के बाद उसमें वो रिएक्शन करता है हमारे फेस पे, क्योंकि वो मैच नहीं होता रिएक्शन करता है। या हम लगाने के बाद हमने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, तभी वो रिएक्शन करता है। तो ऐसे मतलब किसी के बोलने से कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए अपने फेस पे। तो पहले हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। मतलब एक होता है ना स्किन का डॉक्टर होता है, तो हमें उससे एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए कि हाँ हमें अपनी फेस पे ये लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या आप हमें कुछ बता दीजिए लगाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं लगाना चाहिए किसी के बोलने से। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। अभी देखती हूँ रियांश क्या कर रहा है, काफ़ी देर हो गई मेरे से छोड़े हुए। देखती हूँ कर क्या रहा है वो। मैं तो बोला था सो गया है वो, सो रहा है। ये सो गया ऐसे क्यों सुला रखा है उसको ऐसे? तो गाइस रियांश सो चुका है वहीं भाभी के घर पे, फ़ोन देख रहा था वो दोनों के साथ। वो लोग भी स्कूल से आए, आने के बाद में फ़ोन देखने लगे। तो स्कूल से आने के बाद भी वो उन्हीं के साथ रहता है। तो अभी मैं उसका बिस्किट उठा के रख देती हूँ, क्योंकि वो सो चुका है, बाद में खाएगा जब सो के उठेगा। तो बाद में तो खाएगा वो। उसको ऐसा है कि बाहर निकलो तो कुछ लाओ ज़रूर, मम्मी ज़रूर लाना, कुछ निकल रहे हो ना बाहर तो कुछ ज़रूर लाना। तो बड़ा भी हो गया, थोड़ा समझाओ तो समझ जाता है कि बेटा अभी नहीं, बाद में लाऊंगी तेरे लिए, तो समझ जाता है। मतलब इतनी भी जिद नहीं करता है। बट अगर जिस दिन मैं मार्केट जाती हूँ उस दिन 200 रुपये 300 रुपये मेरे उसी में खर्च हो जाते हैं। वो भी कुछ लेने वाली चीज़ों में नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, गोलगप्पे वगैरह वगैरह, इनमें ही। मतलब मैं भी खाती हूँ पर वो भी खाने लगा है। मैगी वगैरह तो उसको खिलाती नहीं है। तो गैस मिलते हैं, मैं थोड़ा हाथ पैर धो लेती हूँ, मिलती हूँ आपको। थी छत पे उठाने के लिए कपड़े, जो कि आधे मैंने उठा दिए, आधे बचे। सुबह धोए थे मैंने, अभी तक सूख चुके हैं सारे। देखती हूँ कुछ बाबू के भी थोड़े बहुत सूखे हैं, 1-2। बाबू के भी सारे नहीं सूखे, 1-2 सूखे और कुछ गीले हैं। थोड़े उसके कपड़े मोटे होते हैं तो जल्दी सूख नहीं पाते। यार मेरे भी देख लेती हूँ, थोड़े थोड़े गीले हैं अभी। तो जो गीले हैं उनको छोड़ देंगे, जो सूख चुके हैं उनको उठा लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, मतलब कि पीछे भी है हमारे और हमारे सामने भी होते हैं, और मतलब दूर भी होते हैं कि ये कैसा पहन रही है। ज़्यादातर नज़र रखते हैं कि कैसा पहन रहे हैं, कैसा ओढ़ रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, ऐसे करके। तो वही वाली जैसे जो लाइन हमेशा से हर कोई जानता है कि इंसान अपने दुख से ज़्यादा सामने वाले का सुख देख के परेशान होता है कि सामने वाला सुखी कैसे है। तो वो अपने दुख से परेशान नहीं होता, वो सामने वाले को कुछ देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उनको कि आप अपना पहनना ओढ़ना देखो, दूसरा कैसे पहन रहा है, कैसा ओढ़ रहा है वो मत देखो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के मालिक हो और सामने वाला अपनी लाइफ का मालिक है। तो आप ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जब हमारा कुछ गलत होगा, यहाँ पे मुसीबत गुजरेगी, कुछ भी भगवान अगर ऐसा हो, बट कुछ भी हमारे ऊपर गुजरता है तो आप देखने नहीं आओगे। तो अपना सजेशन अपने पास रखा करो प्लीज़ कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है, आप ये मत पहनो, ये मत ओढ़ो। आपका कोई नहीं खा रहा है, आपसे किसी ने मांगा नहीं है कि आप हमें खिलाओ, आप दो हमें, या आप पहनाओ। ना आप पहना रहे हो ना आप खिला रहे हो। तो अपना सजेशन प्लीज़ अपने पास ही रखो, किसी को ज़रूरत नहीं है आपके सजेशन की। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको इग्नोर करो, लोगों का काम कहना है। वो ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा हैं, एंड वो हमें जब तक हम पैदा हुए हैं, वो 4 लोग हमारी आंखों के सामने, एंड हम जब मरेंगे, जब हम ये दुनिया छोड़ेंगे, तब भी वही 4 लोग हमें छोड़ के आएंगे। तो आने के बाद वो फिर किसी और पे कमेंट करेंगे, आज हम पे करते थे कल किसी और पे करेंगे। तो यही चलता रहेगा, उनका काम ही वही है। तो आप जो काम अपना कर रहे हो, आप अपना वही काम करो, किसी पे ध्यान मत दो। दुनिया नहीं चाहती आप कुछ करो, कुछ बनो, कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। और ना आपकी खुशी में कोई शामिल होगा, खुशी में भी सब हो जाएंगे, दुख में कोई नहीं होगा, ठीक है। कोई दुख में शामिल नहीं होता है किसी के भी। तो आप किसी पर भी यकीन मत करो, भरोसा मत करो। मैं तो इतना बोलूँगी, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है अभी तक का, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, तो अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलती हूँ कि बाहर वाले जो होंगे वो अपने हो जाएंगे, बट जो अपने होंगे वो कभी अपने नहीं होंगे। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अभी तक देखा है, वो मैं बता रही हूँ आपको।
कि बाहर वाले अपने हो जाएंगे पर अपना कभी अपना नहीं होगा। वो 10 बातें और सुना कर जाएगा। वो बोलते हैं ना, गिरवी पे 10 लात पड़ेंगी आपको, वही वाला सीन है कि 4 लात एक्स्ट्रा वही मारता है जो अपना होता है। जिसको पता होता है हमारी कमज़ोरी के बारे में, वही हमारे साथ घटिया चीज़ें करता है। तो वही वाली चीज़, आप किसी पे भरोसा मत करो, आप कोई अपना नहीं है। 2025 की जनरेशन है, एक महीने के बाद 2026 लग जाएगा तो और गंदी सिचुएशन हो जाएगी। तो गाइस किसी पे भी भरोसा मत करो। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग हैं कि अपना ही कुछ करके आगे बढ़ते रहते हैं, दुनिया को इग्नोर करते हैं। वो 4 लोग जो होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो मैं भी वही चाहती हूँ, मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ और इन 4 लोगों को, मैं तो वैसे भी आज तक ध्यान देती नहीं आई हूँ कौन है 4 लोग, क्या है, मैं नहीं जानती हूँ उन 4 लोगों को, ना मैं आज तक देखती आई हूँ ना मैं देखूँगी आगे। एंड मैं कुछ करूँगी भी, कुछ बनूँगी भी तो मैं 4 लोगों को नहीं देखूँगी। मुझे पता है मैं कुछ करूँगी और मैं उन 4 लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे अकाउंट पे मत आना आप वो 4 लोग। ना मैं चाहती हूँ कि आप आओ, क्योंकि आपके आते ही मेरा अकाउंट उड़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती मेरा अकाउंट उड़े, तो मेरा अकाउंट सलामत रहे, आगे बढ़े। तो आप प्लीज़ मत आना, आप जहाँ हो आप वहीं रहना, मेरे अकाउंट पे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद।